अब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस ही उस व्यक्ति से डरेगी यदि वह उन कानूनों का पालन नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बिंटू शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह गिरफ्तार यानी अरेस्ट किए गए व्यक्ति के बारे में है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है क्या उसको अधिकार दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ दोस्तों, उसको इतने अधिकार दे दिए गए हैं, यदि पुलिस ने उन अधिकारों का पालन नहीं किया तो अब पुलिस वालों की दोस्तों खैर नहीं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसमें BNSS सेक्शन 35 क्लोज 7 के तहत यदि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा है जिसमें 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो उसको दोस्तों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दहेज का केस 498A का केस हो गया, DV एक्ट का केस हो गया, जो दोस्तों चोरी का केस हो गया, छोटी मोटी चोरी का दोस्तों 751 का हो गया दोस्तों। इनमें दोस्तों 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है और कई बार क्या होती है कि पुलिस को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अब नए कानून के तहत उस पुलिस वाले की खैर नहीं जो उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि BNSS सेक्शन 35 क्लोज 7 में लिखित है कि आप 3 साल से कम की सजा वाले प्रावधान में आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पहले क्या होता था दोस्तों, पुलिस वाला फोन करके कहता था पुलिस स्टेशन आ जाओ। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज की जाती थी तो उसको जीना हराम कर देता था कि पुलिस स्टेशन आ जाओ, और आप डर जाते थे कि पुलिस वाला बुला रहा है, पुलिस वाला बुला रहा है। अब पुलिस वाला आपको दोस्तों तब तक नहीं बुला सकता जब तक आपको 179 का नोटिस नहीं दे देता, चाहे वो आपको मेल से दे, चाहे आपको व्हाट्सएप से सेंड करे, चाहे आपको इन हैंड दे, यानी 179 के तहत आपको नोटिस देना पड़ेगा और तभी आपको पुलिस स्टेशन में बुला सकता है दोस्तों। अब आपको डराना धमकाना तो दूर दोस्तों, अब आपको 179 का नोटिस दिए बिना आपको बुला भी नहीं सकता दोस्तों। अब यदि वो ऐसा करता है कि वह इसका पालन नहीं करता और आपको डराता है धमकाता है तो दोस्तों आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में रिट लगा सकते हो। सेक्शन 32 और 226 के तहत उस पुलिस वाले की दोस्तों वर्दी तक उतर सकती है। लेकिन ये दोस्तों तब है जब आप कोई डिसीजन लोगे, यदि आपको लीगल नॉलेज का पता होगा। ये दोस्तों यह वीडियो बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि दोस्तों कई पुलिस वालों से ऐसा पाला पड़ता है जब वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं और आपको कभी भी किसी भी समय अरेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत करिएगा और एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि 7 साल से कम का अपराध किया है आपने या किसी व्यक्ति ने, तो दोस्तों उसको भी 41A का नोटिस देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम का है तो उसको 41A का नोटिस देना बहुत ही जरूरी है। यदि 41A का नोटिस नहीं दिया जाता है तो जब वह 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, तो कोर्ट की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या इस व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया। यदि पुलिस वाला ने नोटिस दिया तो ठीक है, यदि नहीं दिया तो उसके ऊपर दोस्तों तुरंत कार्रवाई होगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उठाया और गिरफ्तार कर लिया और ले गई जेल में। उस व्यक्ति का राइट है दोस्तों कि व्हाई यू अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मुझे कारण बताओ। यदि वह कारण बताता है तो ठीक है, यदि वो कारण नहीं बताता तो वह उस पुलिस वाले के खिलाफ दोस्तों कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था दोस्तों कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह डर होता था कि पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाके पीटेगी, मारेगी, और मारती भी थी, ये तो हम देखते हैं, और मारती थी और उसे डराती थी, धमकाती थी मार पीट के कि किसी को बताना मत कि हमने तुम्हें मारा है, पीटा है। लेकिन दोस्तों वो मनमोजी अब नहीं चलेगी नए कानून के तहत। अब जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी उस व्यक्ति की मेडिकल करवाना जरूरी है।
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया पुलिस, और जब मेडिकल करवाएगी तो उसमें क्या होगा, सब कुछ फिट आएगा, कोई चोट के निशान नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं आएगी क्योंकि मेडिकल कराई। और जब कोर्ट में पेश करेगी तो तब भी वह व्यक्ति अपना मेडिकल करवा सकता है, यह उसका राइट है दोस्तों। यदि पुलिस ने उसको मारा पीटा तो वह मेडिकल करवाए, और मेडिकल करवा के जब 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करे तो वह जज के सामने बोल सकता है। गारंटी देता हूं दोस्तों, उन पुलिस वालों को नाम याद आ जाएगी जिसने आपको मारा है पीटा है, उसकी वर्दी तक उतर जाएगी दोस्तों। क्योंकि यह मनमोजी नहीं चली है कि आपको जब दिल किया मार दिया, आपको पीट दिया, क्योंकि यह भारतीय न्याय संहिता BNSS सेक्शन 53 में तहत है कि आप अपना मेडिकल यानी करवा सकते हो, यह आपका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या होता है, यदि आरोपी लड़की है, फीमेल है, तो उसको दोस्तों कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई आरोप करने वाली या कोई लेडी है तो उसको लेडी पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, और सूर्यास्त होने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती दोस्तों। कोई भी लेडीज जो भी जिसने भी कोई अपराध किया हुआ है, औरत है, तो उसको सूर्यास्त होने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों। हाई अथॉरिटी से परमिशन लेके ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कांस्टेबल, कोई पुलिस वाला चला गया कोई भी और लेडी कांस्टेबल को ले गया और उसे गिरफ्तार कर ले, नहीं 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 नहीं। सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उगने से पहले, उदय होने से पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये लेडी के अधिकार दोस्तों। पहले क्या होता है दोस्तों, पहले ये होता था कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आती थी और उसको लॉकअप में डालती थी तो उसके दोस्तों कपड़े उतरवा देती थी सारे। यह भी दोस्तों खत्म हो चुका है BNSS में नए कानून के तहत। अब पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कपड़े नहीं उतरवा सकती, उसे कपड़ों के साथ ही लॉकअप में रखेगी। अब ऐसा नहीं है कि उसको नंगा करके डाल देगी, यह दोस्तों खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, BNSS 56 के तहत दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को खाने का, पीने का और मेडिकल का पूरा राइट है। उसको खाने, पीने और मेडिकल से दोस्तों वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि BNSS 56 में साफ तौर पर लिखता है कि उसे खाने पीने से और मेडिकल से वंचित नहीं किया जा सकता। वह अपनी पसंद का खाना खा सकता है और मेडिकल से भी उसके वंचित नहीं किया जा सकता दोस्तों। कई बार क्या होता था कि पुलिस खाना नहीं देखती थी, उसे भूखा रहने दो। अरे ये अधिकार किसने दिया आपको भूखा रहने का? वो कैदी है, जानवर नहीं है, क्राइम किया है लेकिन इंसान तो है, आप उसे खाने से कैसे वंचित कर सकते हो? इसलिए आपको खाने पीने से वंचित नहीं किया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने का पूर्ण अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह पुलिस से बोल सकता है कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है या मुझे वह वकील करना है, मुझे उस वकील से मिलवाइए। तो यह पुलिस का जो कि ड्यूटी बनती है कि वह उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकती कि वकील करने से, वकील से बात करने से दोस्तों वह अपनी पसंद के वकील से बात कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात यहां पे क्या आती है? अब बात यहां पे आती है, आप सोच रहे होंगे कि पुलिस तो मनमानी करती है, हम क्या करें? हम पुलिस में की जो मनमानी करती है हम पुलिस में ही शिकायत देते हैं तो पुलिस वाला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आप दोस्तों बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, या आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया है दोस्तों कि अब पुलिस वाले की शिकायत आपको पुलिस स्टेशन में नहीं करनी है। नए कानून के तहत आपको पुलिस वाले की शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने करनी है, जो 223 के तहत ही दर्ज की जाएगी दोस्तों। यानी अब पुलिस वाला पुलिस वाले की फेवर नहीं ले सकता, क्योंकि अब जो उसकी कंप्लेंट जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है दोस्तों उसके ऊपर भी दोस्तों एक जो टाइम लिमिट है कि जो आपके पास एक कंप्लेंट आई है आपने उस कंप्लेंट को 90 से 180 दिन के अंदर अंदर ही निपटाना है इस मामले को। ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट आई और उसे रख दिया
और बीत गए साल 2 साल अभी तक उसका पता ही नहीं चल रहा कंप्लेंट क्या है। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों यदि आपके साथ पुलिस ऐसा बिहेव करती है तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करवा सकते हो। आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों। जय भारत।